हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आव्यूह का 3.2 का 3 तक क्वेश्चन कर चुके थे और चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन कहा है, यदि ए आव्यूह बी तथा सी तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए तथा सिद्ध सत्यापित करना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहले ए प्लस बी, फिर देख सकते हैं ए प्लस बी, फिर बी माइनस सी और ये सत्यापित करना है। ये 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन है। चलिए आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ए प्लस बी। आप ये समझ लीजिए जोड़ का है चिन्ह। ए प्लस बी, ए का मान 1, 5, 1। चलिए हम पहले मान लिख लेते हैं। ये देखिए हम इसका मान लिख चुके हैं। अब इसे हम जोड़ देते हैं। 1 1 और 3 4, 5 4 9, 3 1 2 -1 -1 7 और 4। इसका मान हो गया। आप अगर निकालना मान नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको जोड़ निकालना बता दिया हूँ। ए प्लस बी का मान हो चुका है। अब चलिए और बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। ए बी माइनस सी का भी मान लिख चुके हैं। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। 3 में से -4 जाएगा तो -1 बचेगा। 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। -1 और -1 -2 हो जाएगा। 2 में से -3 जाएगा -1 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। -2 घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे या 2 है। 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 3 जाएगा 0। ये इसका मान हो गया। हमने 2 मान निकाल लिया। देखिए एक बी माइनस सी का और ए प्लस बी का। हमने ये 2 का मान तो निकाल चुका है। अब बारी है हमारा सत्यापित करने का। चलिए हम सत्यापित करते हैं। इसे सत्यापित करने का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हमें चलिए इसे सिद्ध करते हैं। किस तरह हम सिद्ध करेंगे? पहले तो ए का वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। ए का वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू लिख दी है और प्लस का भी चिन्ह लगा दिया और कोष्टक में बी माइनस सी। हमने बी माइनस सी का मान निकाल लिया है। अभी हम लोगों ने निकाला है, आपने देखा भी होगा। चलिए अब उसकी भी वैल्यू लिख लेते। यहाँ पर भी बी माइनस सी की वैल्यू लिख चुके हैं हम लोग। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू जोड़ दें, फिर माइनस सी का घटा देते हैं। इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा और परीक्षा में उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। चलिए आइए इसे हम हल करेंगे। ये जोड़ तमाम है, इसे अब जोड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर +1 और -1 0 5 4 9 1 1 2 +2 -2 0 0 और -1 हो जाएगा। -1 और +2 1 हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा तो -3 ही हो जाएगा। और 3 2 5 और 1, ये इसका मान हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड हम हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या क्या है? ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी का वैल्यू भी हम निकाले हैं।
देख सकते हैं हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। अब इसे हम यहीं पर रख देंगे। चलिए ए प्लस बी की वैल्यू लिख लेते हैं। 4 9 3 1 2 -1 7 और 4 ये हो गया। अब बीच में माइनस का चिन्ह है। अब हम सी का वैल्यू लिख लेते हैं। 4 0 1 1 3 -2 2 2 और लास्ट में 3। अब इसे हम माइनस है, आप घटाना जानते हैं, चलिए हम घटा लेते हैं इसे। चलिए घटाते हैं। राइट हैंड साइड बराबर 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9 और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा और -1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और +2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और -1 और -2 -3 हो जाएगा और 5 और -2 घट के 5 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1। ये हो गया राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू बराबर है। देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मतलब सत्यापित करने का मतलब वही सिद्ध करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। एक क्वेश्चन हो गया। चलिए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह तथा b बराबर इतना आव्यूह है तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। इसका मतलब हम पहले 3 का a में गुणा करेंगे, फिर माइनस, फिर 5 का b आव्यूह में गुणा करेंगे और दोनों को घटा देंगे। चलिए पहले हम हल करते हैं। हल अब पहले हम लिख लेते हैं 3 और a का मान, चलिए हम मान लिख चुके हैं। हम पहले इसमें 3 में गुणा करेंगे और 5 का इसमें गुणा करेंगे। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो देख सकते हैं सबके नीचे में 3 3 है, तो 3 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे वाला 3 3 कट जाएगा और जिसमें नहीं है उसमें तो ऊपर गुणा ही होगा। जैसे आपको समझने के लिए ये हम समझते हैं, अगर इस तरह का दिया रहेगा तो इसी तरह 3 का गुणा करना है हमें इसमें। तो मान लीजिए अगर हम बाहर से अगर इसमें गुणा करेंगे तो इस तरह होगा, इस तरह 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब अगर फिर हम इसमें बाहर से गुणा करेंगे तो 1 होगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह पूरा अगर हम इसे अगर सब में गुणा करके हल करेंगे, जितना आएगा वही लिख देंगे। चलिए आइए देखते हैं इसकी आगे। अगर हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह। इसका इसमें करेंगे, नीचे का कट जाएगा 3 तो 2 बचेगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा 3, 3 से 3 इधर कट जाएगा 5 और 3 का 3 कट जाएगा 1, 3 से नीचे ऊपर कट जाएगा 2, कट जाएगा 4, इधर कट जाएगा तो 7 बचेगा, इधर 3 6 हो जाएगा, इधर 3 से कट जाएगा तो इतना। इस तरह माइनस का चिन्ह लगाकर 5 से नीचे जितना 5 है कट जाएगा और बचेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में कि दोनों आव्यूह सेम है और बीच का में माइनस है तो मतलब घट के 0 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं घट के 0 हो गया क्योंकि 2 है, इधर भी 2 है, -0 2 2 घट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0। इसी तरह सेम है तो सेम घट के 0 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। चलिए आइए हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में क्या कहा है, सरल कीजिए। 2 अवयव दिया है, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा क्या करना है। जो इधर बाहर रहती संख्या उसका पहले अवयव में गुणा कर देते हैं, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। तो काश थीटा है तो काश थीटा का सब में गुणा होगा, तो पहले कर लेते हैं। काश थीटा और काश थीटा अगर दो संख्या सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, काश स्क्वायर थीटा। फिर अब इसमें होगा तो इसमें हो जाएगा काश थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इधर माइनस का सिंबल है
तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। एक इसका हो गया पूरा कंप्लीट। अब साइन का कर लेते हैं सब में गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। और फिर इसमें करेंगे तो इसमें भी वही है, इसमें हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब दोनों का जोड़ लेते हैं हम, कास स्क्वायर थीटा इसका इसमें जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जिसे मैंने आपको समझने के लिए कर दिया है कि दोनों बराबर लगी तभी कटेगा। और फिर इधर देख सकते हैं तो इधर भी इसे भी कर लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ेंगे तो प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि एक वैल्यू होती है कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर है, एक होता है इसका मान। और ये देख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा ये प्लस में और ये माइनस में तो कट के जीरो हो जाएगा। ये भी प्लस में इधर की वैल्यू माइनस है तो जीरो हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा। तब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है और एक कट जाएगा जीरो, इसका मान जीरो और इसका मान एक। ये इसका आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, x तथा y का मान ज्ञात करना। इसमें दो व्यू दिया है और x y का हमें मान ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि 2015 में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके। चलिए आइए इसे हम हल करते हैं। इसको पहले समझ लीजिए किस तरह इसे हम समीकरण मान के हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0 और 5, ये रहा समीकरण 1। अब इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3, ये रहा समीकरण 2। अब इसे हम गुणनखंड विधि से ही हल कर सकते हैं और किसी तरह से नहीं हल करेंगे। और समीकरण 1 तथा 2 और अब इसे हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे तो क्या होगा, y प्लस 7, 2, 0, 5 x माइनस वाई बराबर 0, 0, 3। जोड़ने पे इस तरह का गुणनखंड आपने किया होगा, आप देख सकते हैं ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 7, 2, 0, 5, बीच में प्लस 3, 0, 0, 3। अब इसे आप हल कीजिए। इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2x 7, 3, 10 और 0, 2, 5, 3, 8। अब ये x अब आपको पता होगा इधर ये गुणा में इधर हो जाएगा तो भाग में 10, 0, 2 और 8। और
इधर डिवाइड हो जाएगा तो इसमें 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5, 0 में 0, 2 में भाग देंगे 1 और 2 से 8 में भाग देंगे तो 4। ये हमारा यक्स की वैल्यू आ गया। अब हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। रखने पर हमने समीकरण 1 में यक्स का मान रख दिया है। यहाँ पर अगर हम इसका मान रख दिए हैं, अब चलिए आगे इसे क्या करते हैं। इधर ये प्लस में है, इधर हम कर देंगे, इधर तो ये माइनस में हो जाएगा और यक्स का वैल्यू घटाकर निकाल लेंगे। देखिए इधर प्लस में था, अगर हमने इधर कर दिया तो ये माइनस में हो जाएगा और 5 में से 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 और 0। ये रहा y का मान, ये रहा यक्स का मान। 7 का पहला क्वेश्चन हो गया है। ये चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। ये रहा 7 का दूसरा क्वेश्चन। ये भी देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे, समीकरण मान के और गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 2, 4, 3, 0, 1 समीकरण 1। ये हमने दोनों समीकरण लिख लिया है और समीकरण 1 का 2 से अब इसे देख सकते हैं कि हम इसे कौन सा काटेंगे। अगर आपने गुणनखंड विधि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जिस भी जैसे y का पद बराबर करना चाहते हैं तो जिस ऊपर नीचे उसी वाले पद से गुणा कर देंगे तो उसका पद बराबर हो जाएगा। जैसे मैं y का पद बराबर करना चाह रहा हूँ तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और इसमें करूँगा तो अब बाद में पता चलेगा। अब फिर y का पद है तो y का 3 में करूँगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6। देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9 दोनों पद बराबर हो गया है। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और इसमें करेंगे आगे में तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 0 का 0। अब इसे हम समीकरण 3 मान सकते हैं। उसी प्रकार समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर कोष्टक आव्यूह में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 माइनस 6 और 5 15। ये हो गया समीकरण 4। अब देख सकते हैं दोनों y का पद बराबर है तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर ये दोनों समीकरण लिख चुके हैं। अब इसे घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा और ये ऊपर में का घट जाएगा तो लिख सकते हैं 4x माइनस 9x 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस ये हम अब इसे हम हटाकर पूरा देख लेते हैं। 4 में से माइनस 9 जाएगा तो बचेगा माइनस 5x और उस आव्यूह को घटा देंगे तो बचेगा माइनस 2, 11, 12 और माइनस 15। अब आपको पता होना चाहिए अब यक्स के
-5 इधर जाएगा तो गुणा में, इधर इस साइड में गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। -1/5 -2 11 12 -15 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/15, नीचे हो जाएगी 11/15 और इधर हो जाएगा -12/5 और इस साइड हो जाएगा 5×3 से माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से 5×3 15 और नीचे बचेगा 3। ये हो गया x का आंसर, ये x का मान हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x में रखिए, ये हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम कर देते हैं डायरेक्ट, इसे बदल देंगे इसी जगह से। y 2 4 3 0, यहाँ पे +2 था, इधर माइनस में आ जाएगा ये 2x। अब इस साइड हम x की वैल्यू रख देते हैं 2 4 3 0 -2 x का मान 2/5 -11/5 -12/5 और 3 और इसका सब में डिवाइड कर देंगे। और इसे हम, चलिए इतना समय गंवाते हुए नहीं, डायरेक्ट आपको हल कर देते हैं और आप बस समझ जाइए मेन मतलब क्या हो रहा है इसमें। अगर इन सब का गुणा करेंगे टोटल तो हो जाएगा 6/5, आप हल करके ही ला सकते हैं। 49/5 42/5 और -6 और 3 है इधर, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो बटा में हो जाएगा 6/5 39/5 42/5 और 6, सबका कर देंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 2/5 और 4 1 4 4 3 12 5 3 1 3 3 3 9 और -3 दूनी 6, इसका आंसर हो गया। अब चलिए आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें, तो किस तरह ज्ञात करेंगे आप देख सकते हैं। y का मान दिया है और इसमें इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। टू एक्स प्लस वाई बराबर 1 - 3 0 2, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और y बराबर मान लेते हैं 3 2 1 4 और 2। अब y का वैल्यू इसमें हम आसानी से रख सकते हैं और y का मान रख देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं 2x हमने y को इधर कर दिया तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा और इसका मान डायरेक्ट हमने रख दिया है और इसे घटाएंगे तो हो जाएगा, एक में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो -4 -2 ये हो गया इसका मान। और इसमें अब 2 यही है। अब इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे और इधर इस साइड गुणा इसमें हो जाएगा भाग में, तो a कट जाएगा, इस यहाँ पे बचेगा -1 -2 -1 -1। ये हो गया हमारा x का मान। हमें x का मान निकालना था। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन
आप 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 9 नंबर की तरह 10 क्वेश्चन है, 11, 12। हाँ, ये 3 क्वेश्चन एकदम 9 की तरह सेम है, बस खाली एक्स वाई जेड कर दिया, टी कर दिया, और एकदम प्रोसेस एकदम सेम होगा। एक क्वेश्चन समझेंगे आप 3 क्वेश्चन इसी तरह हल कर लेंगे। आप हल करना इस तरह क्वेश्चन जानते हैं, मान लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको हल करना है। आप इसमें सबसे पहले हम सबका गुणा कर देंगे, 2 का 2 हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 2x प्लस वाई 0, 1, 2 बराबर 5, 1, 6, 8। अब सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 1, 6 और 2x प्लस 2, ये हो गया बराबर 5, 1, 6, 8। अब आपकी आव्यूह के परिभाषा से पता होगा, जो बराबर के इस साइड का आव्यूह का स्तंभ होता है, बराबर के उस साइड स्तंभ के बराबर होता है, मतलब स्वयं प्रोसेस इसका स्तंभ इसके स्तंभ के बराबर, इसकी पंक्ति इसकी पंक्ति के बराबर, और हम वही करेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 5 कर सकते हैं। हमें एक्स वाई का मान निकालना, तो गिनती लिखने का कोई मतलब नहीं है, और गिनती करेंगे तो घट बराबर हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं। और 2x बराबर 2 बराबर 8। अब आप इसे हल कर सकते हैं, y बराबर 5 प्लस, और इधर 2 प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 3। उसी प्रकार 2x है 8, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और घट के हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, 6 में से अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर x और y का। अब मैं 10 नंबर भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 11 नंबर नहीं और 12 नंबर नहीं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह है। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि आव्यूह 2 आव्यूह दिया है और इसका मतलब मान बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर इस तरह रहता तो मतलब बराबर, और इसका मतलब नॉट इक्वल, इसका मतलब मान हमारा बराबर नहीं है। तो आपको इसका मान जैसे करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको पता है, क्योंकि ये दोनों का आप गुणा कर लेंगे, और इस साइड का दोनों अगर मान बराबर इसमें नहीं दिखाया है, वही आपको दर्शाना, अगर मान बराबर आएगा नहीं अगर आप करेंगे तो, क्यों आप करके देख लीजिएगा। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 15 नंबर क्या कहा, यदि आव्यूह a बराबर इतना है तो a स्क्वायर प्लस और माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और 4 नंबर 3 नंबर कभी कभी तो 6 नंबर में भी पूछ देता है। हल करिए, चलिए आइए हल करते हैं। का a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आप कहेंगे i का मान तो दिया नहीं है, आपको बताना, आपको पता होगा कि तत्समक आव्यूह i बराबर होता है। तत्समक आव्यूह क्या होता है हम बता देते हैं। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, इसे i से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आव्यूह इस तरह के को तत्समक आव्यूह कहते हैं। और ओ कभी, और इसका मान जैसे कहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में बराबर ओ का मान क्या होता है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। और शून्य ओ बराबर शून्य आव्यूह का मतलब सब कुछ जीरो रहेगा। आपसे कभी यहाँ पे आई नहीं कह के तत्समक आव्यूह भी कह देगा, और
ओ कहेगा तो ओ अगर रहेगा तो आप गोला मत समझिएगा, अगर गोला भी समझ लेंगे बराबर करके आपको 0 लाना होगा। और ए ओ बराबर होता है शून्य अवयव और आई बराबर तत्समक अवयव। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव जिसके अवयव के समस्त पंक्ति और स्तंभ शून्य होते हैं, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। और आई अवयव एक ऐसा अवयव जिसका विकर्ण 1 होता है, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। आप समझ गए होंगे अब आई बराबर क्या होता है। चलिए आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए हमें ए के वैल्यू दिया, ए स्क्वायर का मतलब कि ए का जो मान है उसका 2 बार गुणा, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। तो आप ए का 2 बार गुणा कर सकते हैं, 0 0 है, ए का बीच में गुणा करेंगे तो बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप हम ए स्क्वायर बराबर इनका गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा आप कर लीजिएगा। हम अब डायरेक्ट हमने ए का स्क्वायर करके गुणा करके इसका मान ले लिया है। अब इसमें अभी हमें किसका मान ज्ञात अब हो गया सबका। अब हल करते हैं, ए स्क्वायर की जगह इसका मान रख देंगे 5 1 0 -1 2 -1 2 5 -2, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 5, फिर ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 2 2 1, अब 6 हो गया। अब आई का मान पूछा, आई का वही बताया है ना, आई की परिभाषा क्या होती है, ऐसा अवयव जिसका विकर्ण जैसे तिर्यक में होता है उसका मान 1 होगा। 1 0 0 0 0 और 1 होगा 0 0 0 और 1, क्योंकि देख सकते हैं इसका विकर्ण पूरा 1 1 है। अब चलिए अब इसे पूरा हल, अब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 5 का गुणा करने पे हो गया। अब इसी तरह 6 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हम जोड़ घटा, आप इसे पहले जिस तरह आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। अब चलिए हम इसे अब ज़्यादा समय गंवाते हुए नहीं, हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं 4 -10 और -6, 6 4 10 और माइनस 10 में से 1 जाएगा तो 10 में 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 और -11 यहाँ पे 9 है, 9 में से 10 जाएगा तो बचेगा -1, और 5 में से 0 जाएगा तो -5 ही बचेगा, और -1 और कहीं कुछ नहीं है तो बचेगा -1, यहाँ पे -2 और -7, -2 -5 -7 और +6 तो घट के हो जाएगा -1, और -4 माइनस प्लस 5 तो 4 में से और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 3 5 5 माइनस और 2 प्लस है तो बचेगा 3 -10 और -6 में से 2 जाएगा, माइनस नहीं 4 बचेगा। ये आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।